बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कहेंगे खुशामदीद कैपिटल वन टीवी से। मैं हूँ आलिया कैसर और आज का प्रोग्राम खुसूसी प्रोग्राम है क्योंकि हम सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर 2021 इलेक्शन राउंड द कॉर्नर हैं और इस हवाले से बड़े सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो आज़ाद कश्मीर से विफाक तक हमें दिखाई देती हैं। कैपिटल वन टीवी का खासा रहा है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, विफाक में होने वाले इंतखाबात हों, मुल्क में होने वाली सियासी सूरत हाल से हम आपको लम्हा व लम्हा आगाह करते हैं। और इस बार भी 45 हल्के आज़ाद जम्मू कश्मीर के, उन पर हम तफसीलन बातचीत करेंगे। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम खुसूसी तौर पर बात करेंगे LA15 की, बाग की। जब हम बाग का तस्करा करते हैं तो एक ऐसी जगह कि जहाँ पर बहुत बड़े बड़े नाम सामने आते हैं और अगर हम इसकी हिस्ट्री के हवाले से बात करते चलें तो यकीनन यहाँ पर कुछ ऐसी जमातें रहीं कि जिन्होंने अपने पंजे गाड़े रखे, लेकिन कुछ ऐसी जमातें रहीं जिनके पंजे बहुत मजबूत नहीं भी रहे। इस बार भी सियासी जो उम्मीदवारान हैं उनको मैदान में उतार दिया गया है, लेकिन हुक्मरान जमात विफाक की, उसको आज़ाद जम्मू कश्मीर के इस हल्के में कुछ मुश्किलात हैं, बल्कि ओवरऑल अगर हम बात करते चलें तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज के इस प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पर जहां LA15 का तस्करा करेंगे, वहीं पर इस हल्के के कुछ कैंडिडेट्स का भी तस्करा करेंगे। जैसे अगर हम बात करते चलें तो सरदार तनवीर इलियास, मुस्लिम लीग नून से मुश्ताक मिन्हास, ज़िया कमर या कमर ज़मान, अगर दोनों का ही तस्करा एक साथ करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2016 के इंतखाबात में भी सेकंड लीड में जो है वो कमर ज़मान रहे, राजा यासीन और फिर रशीद तुराबी, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है, इससे इनका तस्करा रहेगा। 1975 से 2020 या 2016 तक की बात करते चलें तो यहाँ पर राजपूत फैमिली ही जीतती रही है, सिर्फ एक दफ़ा के अलावा, जब उनसे यहाँ की हुकूमत ले ली गई। सिलसिला क्या हुआ उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन आज के इस प्रोग्राम में इस हल्के की सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमने दावत दी है नवीद सत्ती साहब को। खासी तफसीलन इनकी एक ग्रुप है, इनकी टीम भी वहाँ पर काम कर रही है और डिटेल्स इनके पास काफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया कैपिटल वन टीवी के साथ एक बार फिर से आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात 2021 को डिस्कस करने के लिए। LA15 आज हम इस पर बात करेंगे। वैसे तो 45 हल्कों के लिए भी हम आपको जहमत देते रहेंगे दीगर जो हैं, लेकिन यहाँ की सबसे पहले हम बात करें तो अमूमी तौर पर कश्मीर के बारे में ये कहा जाता है कि इसके इंतखाबात पर बिरादरीज़म जो है वो बड़ा इम्पैक्ट करता है। तो क्या जो बाग का तस्करा करते चलें तो यहाँ पर भी बिरादरियों का सिस्टम इसको इम्पैक्ट करेगा, और अगर है तो यहाँ पर आप किसको ज़्यादा मजबूत देखते हैं? कुछ कैंडिडेट्स का मैंने तस्करा भी किया, उनके हवाले से भी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जिस हल्के की आज बात कर रहे हैं, स्पेशली LA15 और वस्ती बाग, ये इस वक्त पूरे कश्मीर में एक बहुत ही बड़ी अहमियत रखता है। उसकी रीज़न ये है कि पहले यहाँ से अगर हम बात करें तो मुश्ताक मिन्हास साहब जो है वो 2016 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के वो उम्मीदवार थे और वो वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार भी थे, और उस दौर में भी यहाँ की अवाम के साथ बड़े वादे किए गए थे। उनके साथ हाईवे का ऐलान भी किया गया, उनको हार्ट हॉस्पिटल भी देना था, और यूँ यानी बड़े ऐलानात हुए। इस वक्त वहाँ पर है सरदार तनवीर इलियास, जो कि बेसिकली रावलाकोट से हैं और मुग़ल बरदरी से उनका तल्लुक़ है, और वो इस वक्त इस हल्के में उनको वो टिकट मिला है। मज़ीद 2 हल्के भी थे, नीलम और रावलाकोट से इन्होंने अपने चचा को उतारा है और नीलम से इनको टिकट नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर LA15 में इनको टिकट मिला, और बेसिकली ये जो है वो रावलाकोट से हैं। यहाँ पर इनको मुश्किलात का सामना फ़िलहाल जो है मौजूद है। देखना ये होगा कि ये किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं या नहीं मैनेज कर पाते, तो इनके लिए बड़ा ख़तरा हो सकता है, ये बहुत बड़ा अपसेट भी हो सकता है। अब जब आपने बात की बरादरियों की, यहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल है वहाँ मुस्लिम लीग नून के ज़ाहिर कैंडिडेट मुश्ताक मिन्हास ही होंगे। मिन्हास बरादरी यहाँ पर कितनी है उस पर बात कर लेते हैं। राजा यासीन साहब जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, और उन्होंने अभी चंद दिन पहले ही जो है वो एक वीडियो पैगाम भी जारी किया आवाम के लिए। वो भी क्या बात करते हैं उस पर बात करते हैं। रशीद तुराबी साहब वो जमात इस्लामी से हैं, वो इस वक्त भी जो है वो टेक्नोक्रेट की सीट पर मौजूद हैं, MLA हैं। राजा यासीन साहब भी, क्योंकि पहले भी जो है वो रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से, ये लोग दोनों जो है वो यानी सीनियर लोग हैं। अब मुश्ताक मिन्हास ज़ाहिर है वो भी दूसरा इलेक्शन यहाँ पर जीतेंगे और बड़ी अहम सीट पर रहे हैं। कमर ज़मान ज़ाहिर है वो इस हल्के में थे, अब उनका बेटा इस हल्के में है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि डील होनी थी इनकी कि दूसरे हल्के में। हो सकता है कि ये PTI ज्वाइन करके उस हल्के में, दूसरे हल्के में PTI के प्लेटफॉर्म से आएँ, और इस तरफ बेटा उनका जो है वो खामोश हो गया। क्योंकि जो आपने बरादरी की बात की, मैं आपको ये शेयर करता हूँ। एक तो ये कमर ज़मान साहब जो है और उनका यानी बेटा ज़ाहिर है वो मुग़ल यानी मलदयाल फैमिली से हैं, और जो सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो भी मलदयाल फैमिली से हैं।
और बाकी जितने भी हैं यानी आप उम्मीदवार समझते हैं, मुश्ताक मिनास साहब जो है वो मिनास फैमिली से हैं, ये राजपूत कहलाते हैं। राजा यासीन साहब ये भी राजपूत फैमिली से कहलाते हैं। यानी अगर आप देखें तो राजा मसूद साहब जो हैं वो ये इस इलाके में अगर हम देखें तो वो भी आज़ाद हैसियत में आ सकते हैं और वो नारमे राजपूत कहलाते हैं। राजा यासीन जो है वो खग राजपूत कहलाते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें तो जो रशीद तराबी साहब हैं वो भी नारमे राजपूत कहलाते हैं। ये वो लोग हैं जो यानी राजपूत हैं सारे। और जैसे आपने जिक्र किया कि 2016 या 20-21 तक बात करें तो सिर्फ एक दफ़ा जो है वो राजपूत बरादरी से ये सीट छीनी गई है या जो भी है। उसके अलावा हमेशा जो है वो उन्हीं का बंदा कोई सामने आता रहा। इस वक्त वहाँ पर तमाम बरादरियाँ जो है वो एक तरफ आ गई हैं। यानी जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हैं राजा यासीन साहब वो तो खुल के सामने आ गए, उनका वीडियो पैगाम भी आ गया है और मौका मिले तो आप उसको भी शेयर करें। अब देखना ये होगा कि रशीद तराबी साहब, राजा यासीन साहब, इसी तरीके से जो आज़ाद उम्मीदवार भी एक देखने में आ रहा है, हो सकता है वो भी सामने आ जाए। राजा वकास हैं, इसी तरीके से बाकी जो लोग हैं ये भी बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं यहाँ पर। और इस वक्त अगर बरादरियों की बात करें इस पूरे उसमे 'तो यानी सबसे बड़ी बरादरी जो है वो राजपूतों में अगर हम बात करें तो वो नारमे राजपूत हैं। वो तकरीबन बताया जा रहा है कि 27-28 हज़ार वोट है इनका। टोटल वोट की बात करें तो तकरीबन 1 लाख वोट है यहाँ पे, 1 लाख के लगभग, मज़ीद ज़्यादा होगा ज़रा। थकियाल जो राजपूत हैं यहाँ पर 10,000 तकरीबन उनका है वोट बैंक। फिर खखे जो राजपूत हैं उनके बारे में बताया जा रहा है 10,000 तकरीबन उनका है। फिर मिनास राजपूत हैं 5-6 हज़ार उनका वोट है। जंजुआ राजपूत है 5-6 हज़ार उनका है। अब मुग़ल बरादरी जो है, मलदियार बरादरी, उनका तकरीबन 18 से 20 हज़ार या 22 हज़ार वोट टोटल जो है वो यहाँ बताया जा रहा है। इसी तरह सरदार सदोज़ाई जो हैं उनका भी 10,000 के करीब वोट है। और फिर इसमें इसी अगर हल्के में देखें तो सादात फैमिली भी हैं, ख्वाजा यानी जो कश्मीरी वो भी हैं, ख़ान और अब्बासी ग्रुप भी, यानी ओवरऑल देखें तो ये 10 से 12 हज़ार वोट ये भी बनता है। क्योंकि ये इससे पहले राजपूत ही का यानी डोमिनेट ये हल्का रहा है और इस हल्के में वाकई बरादरियों का बड़ा रोल है। और क्योंकि सरदार तनवीर जो है वो क्योंकि बेसिकली इस हल्के से नहीं, ये नहीं उनका ससुराल है या इनके रिश्तेदार हैं यहाँ पर मौजूद हैं, तो यहाँ पर उनको रेजिस्टेंस का अभी तक सामना है। अभी तक कोई बड़ा सेटबैक वो नहीं कर पाए। यानी अगर कमर ज़मान अगर वो हल्का छोड़ते भी अपने बेटे को लड़ाते हैं, दूसरे हल्के में जाते हैं तो वो गिव एंड टेक की पॉलिसी देख रहे हैं। और अगर उनको वहाँ पीटीआई का सपोर्ट ना हुआ तो डेफिनेटली यहाँ पर वो अपने बेटे को उतारेंगे और दूसरे हल्के में खुद लड़ेंगे तो वोट डिवाइड होगा। क्योंकि कमर ज़मान और सरदार तनवीर इलियास ये दोनों मुग़ल बरादरी से तल्लक है इनका, बल्दियात फैमिली से। टोटल यानी 20-22 हज़ार वोट बैंक है। अगर तो ये आप अंदाज़ा कीजिएगा अगर फुल फ्लज यानी 50% भी हम कहें कि यहाँ पर टर्न आउट रहेगा तो ज़ाहिर है 20-22 हज़ार में से 10 हज़ार वोट आएगा, तो वो भी अगर तकसीम होगा तो फिर इसके लिए परेशानी हो सकती है। अब देखना ये होगा कि क्या जमात इस्लामी यानी रशीद तराबी साहब, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, राजा यासीन साहब, ये सारे अपने अपने मैदान में उतरते हैं। मुश्ताक मिनास साहब, ज़रा वो मिनास फैमिली का यहाँ वोट तो कम है, लेकिन क्योंकि पहले एक हवा थी मुस्लिम लीग नून की, इस दफ़ा हवा पीटीआई की होगी। तो ये देखना होगा कि यहाँ का जो नून लीग का वोट है वो भी पीटीआई अपनी तरफ खींच सकती है, या राजपूत फैमिली अगर आज़ाद हैसियत में कोई बंदा सामने ले आती है यानी पार्टी से बालातर होकर, तो फिर तो ये आप समझते हैं कि बहुत मुश्किलात बढ़ जाएंगी जो है वो सरदार तनवीर इलियास के लिए। और ज़ाहिर है इस वक्त वो बड़े वहाँ पर वादे भी कर रहे हैं, दावे भी ज़ाहिर मौजूद होते हैं, फिर चीज़ें जो नज़र आती हैं ज़ाहिर है। लेकिन 2 चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। एक तो वहाँ पर इस हल्के में बरादरी का बड़ा जो है वो जोर है। जो राजा यासीन साहब हैं उनका एक वीडियो पैगाम जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जनाब अपनी यानी अवाम वहाँ की उनसे वो इल्तिजा कर रहे हैं कि जनाब अपनी मट्टी से गद्दारी ना कीजिए, यानी किसी बाहर से आने वाले का वोट ना दीजिए, पैसे की खातर वोट ना दीजिए, और बेशक मुझे वोट ना दीजिए लेकिन यहाँ की किसी उस शख्स को वोट दीजिए जो इस मट्टी का बंदा हो। और फिर उन्होंने 1-2 वाक़यात भी करे। उन्होंने कहा जी कि यहाँ इस्लामाबाद में जाके जो इस इलाके के लोग मिलते हैं तो उनको भी जो गार्ड हैं वो धक्के दे के बाहर निकाल देते हैं। तो एनी हाउ ये उन्होंने इल्ज़ामात बेसिकली सरदार तनवीर पर डायरेक्टली जो है वो लगाए हैं। सरदार तनवीर इलियास के लिए यहाँ पर देखना ये होगा कि पैसा ही हर जगह पे नहीं होता। यहाँ बरादरी और यहाँ के लोगों का अगर जो लाइफ स्टाइल है हम देखें तो वो और तरह का है। यहाँ पे पैसे को पसंद नहीं किया जाता उस तरीके से। अगर पैसा यानी बहुत ज़्यादा हो और साथ लोगों की इज़्ज़त नफ्स पर कोई सवाल उठे तो वो लोग जो है ना, पैसा और भी बहुत से लोगों के पास यहाँ मौजूद है इसी हल्के में।
अब यहाँ पर आज़ाद जो है राजा वकास जो है तबस्सुम, बेसिकली ये पीटीआई ज़िले के सदर हैं, पीटीआई ज़िले के पूरे ज़िले के, यानी 3 जो डिवीज़न है, 3 जो डिस्ट्रिक्ट जो हैं इसकी सीटें हैं उस पूरे के। अब ये कहा जा रहा है कि उनके पास पैसा भी है, उनको सपोर्ट भी है, और अगर उनको कहीं से इशारा मिल गया तो डेफिनेटली वो जो है वो मैदान में आते हैं तो वो अच्छा खासा सेटबैक करेंगे। और अगर वो भी आ जाते हैं और बाकी तमाम लोग वो करते हैं तो ये कमर ज़मान भी लड़ते हैं, तो फिर मुश्किलात जो है वो मज़ीद बढ़ेंगी तनवीर इलियास के लिए। ओवरऑल अभी तक हम देखें तो सरदार तनवीर इलियास के पास इस हल्के में अभी तक तहरीक इंसाफ के वो लोग जो नाराज़ हैं, यानी सिवाय 1-2 लोगों के अलावा वो अभी तक मनाने में नाकाम रहे हैं, यानी वो लोग जो टिकट के हवाले से वो अलग से यानी उन्होंने अप्लाई किया, और उनमें से 1 या 2 शख्स ऐसे हैं जिनको टिकट की वजह से उनको अभी तक कायल कर पाए हैं, बाकी अदरवाइज़ नहीं कर पाए। तो यहाँ बरादरी का बहुत बड़ा रोल है, यानी ये कहा जाए कि सरदार यानी तनवीर इलियास के लिए अगर वो इसमें बहुत कोई गहराई से वहाँ बैठ नहीं जाएंगे जब तक, या उनको मामला नहीं देखना होगा, और मज़ीद अगर पैसे के बलबूते पे, क्योंकि वहाँ पे इनके पर मुख्तलिफ तरह के जो है वो भी हैं कि जिन्होंने वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ियों को भी ईद पहुँचाई है और लोगों को भी पहुँचाई है उस वक्त जब इलेक्शन सर पे हैं। इससे पहले अगर 2-4 साल पहले जाएँ तो वो कहते हैं कि ना किसी को ईदी दी गई है, ना किसी के बारे में पूछा गया है, और फिर ताज़ियत के लिए उन्होंने कोई शायद हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया, उस पर भी उनके पर तनकीद की गई है। लेकिन क्योंकि ये इलेक्शन से पहले हैं, अब वक्त बाकी है, देखना ये होगा कि सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो वहाँ पर किस तरीके से जो है वो इस तमाम तर मामले को देखेंगे। अगर ये सारी यानी जो 1 लाख से ज़ायद वोट हैं उसमें से 65% से ज़ायद राजपूत का वोट है, और बाकी वोट जो है उसमें जैसे मैंने बताया कि सादात फैमिली ख्वाजा का जो है खान अब्बासी, ये 10,000 के वोट है, इनका भी झुकाव मैक्सिमम जो है वो पहले भी राजपूत फैमिली की तरफ था। और फिर सरदार सदुजाई जो है वो 10,000 के करीब उनका वोट है। उनको ये कायल करें या वो कायल करें ये भी डिपेंड करता है, और अगर वो कायल कर लेते हैं राजपूत फैमिली तो डेफिनेटली राजपूत फैमिली और जो लोकल बाकी जो मिला के ये तकरीबन 85+ चला जाता है परसेंटेज उनके वोट बैंक की। बाकी जो है जो मुग़ल फैमिली है, और अगर उनकी दोनों कैंडिडेट सामने आ जाते हैं, आमने सामने आ जाते हैं, पीपल्स पार्टी और ये पीटीआई से होंगे, तो फिर वहाँ पर अगर ये बरादरियों का मामला ज़्यादा यानी अगर वो पकड़ गया, तूल पकड़ गया, शिद्दत पकड़ गया, तो फिर मेरे ख्याल से रशीद तराबी साहब हों या यासीन राजा साहब हों या जो दूसरे वकास हैं, राजा वकास तबस्सुम हों या और जो आज़ाद हैं, अगर वो मिलकर कोई एक मैकेनिज़्म ले आए तो फिर सरदार तनवीर साहब के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और वो ये इलेक्शन लूज़ भी कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि वो इस मामले को किस तरीके से देखते हैं। अगर वो तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, जमात इस्लामी यानी रशीद तराबी साहब के साथ कोई उनकी हो जाती है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ कोई इनकी लेन देन हो जाता है, कोई डील हो जाती है, या कोई पीटीआई के तमाम लोगों को इकट्ठा करके कोई मैनेज करते हैं, तो फिर इनके लिए कोई हालात साजगार होंगे। अभी तक के लिए इनके लिए बड़ी मुश्किल है। और नीलम की सीट भी अब इनके पास नहीं है, वो भी जो इन्होंने अप्लाई किया था, फिर रावलाकोट की भी इनके जो चाचा हैं चौकताई साहब उनके पास है, और वो भी रिविज़िट हो रहा है जो है वो टिकट, और अगर वो टिकट रिविज़िट हो जाता है तो डेफिनेटली फिर इनके लिए मुश्किलात हो जाती है। ओवरऑल अगर हम देखें तो जो आपने बात की बिल्कुल बरादरियों का बड़ा रोल है। ठीक, अभी तक जो टिकट तकसीम पीटीआई ने किए हैं उसमें अभी टॉप पे जो है वो गुजर बरादरी है, और गुजर बरादरी 10 ऑलमोस्ट टिकट लेने में कामयाब रही है। इसी तरह जट जो बरादरी है वो तकरीबन 8 टिकट लेने में कामयाब रही है। फिर सरदार सदुजाई भी 6-7 टिकट उन्होंने मिले हैं, और ओवरऑल अगर देखें तो मुग़ल जो बल्दियार फैमिली है उसको 2 टिकट, यानी ये सरदार तनवीर इलियास साहब हैं और इनके चाचा जो हैं वो चौकताई साहब हैं। तो ये ओवरऑल है, और क्योंकि ज़ाहिर है ये वज़ीर आज़म के कैंडिडेट भी हैं, दूसरी तरफ बैरिस्टर सुल्तान भी हैं, तो ये एक तरफ हम देख रहे हैं कि पीटीआई में 2, और आपको पता है कि इमरान खान जो है वो ये भी देखते हैं कि जब 2 ग्रुप सामने आ जाते हैं वो तीसरे किसी को सामने लेके आ सकते हैं। और उसमें मैं आपको बताऊं कि उसमें जिक्र आजकल शुरू हो गया है कि वो मुजफ्फराबाद से ख्वाजा साहब हैं, उनका जिक्र जो है अभी से शुरू हो गया कि हो सकता है कि ये उनकी लॉटरी भी निकला है। जैसे कि आपने पंजाब में देख लिया कि बुज़दार साहब की लॉटरी निकली है, और केपीके में जो है वो
खान साहब की, उनकी लाटरी निकली है। जब ग्रुप बड़े मजबूत रहे हैं तो उसमें से फिर वो कोई एक आध बंदा सामने लेके आ जाता है। अभी तक लिए यहाँ पे मुश्किलात बिल्कुल जो पीटीआई है या फिर विफाक की हुकूमत है उसको अपने कैंडिडेट सोच के उतारने होंगे। अभी भी अगर हम बात करते चलें तो दीगर जमातों की तरफ से बड़ा वाज़ेह तौर पे कैंडिडेट्स उनके नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन हुक्मरान जमात जो है वो भी शशोपंच का हमें शिकार दिखाई देती है और यही वजह के कन्फ्यूजन हमारे सामने है। फिलहाल हमने बरादरियों के हवाले से यहाँ पर बात करनी थी, खासतौर पर बाग के हवाले से कौन कौन सी बरादरी, किस किस को टिकट मिला, कौन कितनी मजबूत पोजीशन में। बहुत शुक्रिया नवीद सत्ती साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे इन डिटेल। इसी के हवाले से हम अगले प्रोग्राम में भी आपको ज़हमत देंगे। फिल वक्त इतना ही, और जाने से पहले आप तमाम लोगों से ये ज़रूर कहेंगे कि कैपिटल वन टीवी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि कश्मीर इंतखाबात के हवाले से आने वाली हर अपडेट आप तक बर वक्त पहुँचाना ज़रूरी है।